इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे और अकाउंटिंग रेशियो में भी सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशियो को डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो को हम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कहते हैं। ये लिक्विडिटी रेशियो या शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता क्या है? ये इस बात को शो करता है कि एक कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पेमेंट करने में कितनी सक्षम है, इस चीज़ को ये शो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन से दो रेशियोज़ होंगे जो हमें कैलकुलेट करने के लिए आएंगे, जो आपके सिलेबस के अंदर है। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। लिक्विड रेशियो को क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं और एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला रेशियो जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो है करंट रेशियो। तो देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ये फॉर्मूला है आपको करंट रेशियो निकालने का। और अगर किसी भी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है तो इसे आइडियल रेशियो माना जाता है, मीन अच्छा रेशियो माना जाता है। जितना ही ज़्यादा करंट रेशियो ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रेशियो होगा। ठीक है, वैसे आइडियल रेशियो कितना है? 2:1 है। अब करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आएंगे? करंट एसेट्स के अंदर आएगा करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, मीन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा। इन्वेंट्री आएगा, बट इन्वेंट्री में से आपको लूज टूल नहीं लेना है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं लेना है। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल आएगा। ट्रेड रिसीवेबल दो चीज़ों को मिलाकर बनता है, बिल रिसीवेबल और डेटर्स को, और बिल रिसीवेबल और डेटर में से आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट माइनस करना पड़ेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे आप करंट एसेट के अंदर, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है, ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो भी आपने शॉर्ट टर्म के लिए किसी बंदे को लोन दिया है या एडवांस दिया है, वो सब हमारा करंट एसेट्स होता है। अदर करंट एसेट आएंगे जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इंटरेस्ट रिसीवेबल हो गया, ये सब सीधे करंट एसेट के अंदर आएंगे। ठीक है, करंट एसेट बेसिकली वो एसेट्स होती हैं जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो करंट एसेट कहलाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट चीज़ हमें क्या निकालना है? इस रेशियो को निकालने के लिए आपको करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपको एक साल के अंदर पेमेंट करनी होती है, वो करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। करंट लायबिलिटी के अंदर आता है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग। शॉर्ट टर्म बोरिंग का मतलब जो आपको एक साल के अंदर पेमेंट करनी होती है, वो आपकी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लिए, ठीक है, तो वो आपको एक साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। कैश क्रेडिट, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट एक्सेट्रा, ये सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैं। ट्रेड पेबल ऐड करना पड़ेगा। ट्रेड पेबल के अंदर बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स आते हैं। ठीक है, और अदर करंट लायबिलिटीज ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपकी इंटरेस्ट ड्यू ऑन बोरिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अदर करंट लायबिलिटीज़ हैं। तो इसके अंदर सारे करंट लायबिलिटीज़ के आइटम को ऐड करना है। इसमें एक शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन को आप ऐड करेंगे तो इस सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन जैसे आपने स्क्रीन के ऊपर देख लिया होगा, ये पहला क्वेश्चन दे रखा है कि हमें करंट रेशियो निकालना है। ठीक है, करंट रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये बात पता है कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है करंट रेशियो का, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट रेशियो का फॉर्मूला ये है। अब हम क्या काम करेंगे, बहुत सारे आइटम्स दे रखे हैं, इनमें से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा करंट एसेट्स है और कौन सी करंट लायबिलिटी है, और उनको टोटल अप करना पड़ेगा। तो करंट एसेट जितनी भी होंगे उनको सबको आपने क्या करना है, लिख लेना है। तो सबसे पहले हम आइटम्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? हमारी करंट एसेट्स है, आपको पता ही है, डेटर्स हमारी करंट एसेट्स है। फिर आ जाता है तो ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट कितनी है? 7,20,000। 7,20,000 आपने ऐड कर लिया। फिर है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होती है? हमारा करंट एसेट होता है, तो इसको हमें ऐड कर लेना है। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने का दे रखा है? 1,60,000 का, तो 1,60,000 हमने ऐड कर लिया। फिर अगला आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? हमारी करंट एसेट है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारी करंट एसेट है, तो इसको ऐड कर लेंगे। कितने रुपए की दे रखी है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 2 लाख रुपए की दे रखी है, तो 2 लाख रुपए हमने इसमें ऐड कर लिया। फिर अगला क्या दे रखा है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ मैंने लिखवाई थी आपको, क्या होती हैं? हमारी करंट एसेट होती हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ दे रखी हैं 2 लाख रुपए की। फिर हमें क्या दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है? हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो हमें इसको लेना नहीं है। फिर बिल्स पेबल आ गया। बिल्स पेबल क्या है? हमारी करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटीज़ के यहाँ पर टोटल का कॉलम बना लीजिए। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज़ में आ गया हमारा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल कितने रुपए का दे रखा है? उसको टोटल कर लें। बिल्स पेबल दे रखा है 80,000 रुपये का, तो इसका 80,000 रुपये का हमने टोटल कर लिया। फिर हमारा क्रेडिटर्स दे रखे हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स होते हैं हमारी करंट लायबिलिटी। तो क्रेडिटर्स को हमने ऐड कर लिया। क्रेडिटर कितने रुपए के दे रखे हैं? क्रेडिटर दे रखे हैं हमारे 4 लाख रुपीज़ के, तो आपने 4 लाख रुपीज़ ऐड कर लिया। डिवेंचर क्या है? हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, जिसका पेमेंट हमें 1 साल से बाद में करना है। और करंट लायबिलिटी में क्या होता है? करंट लायबिलिटी के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जिनका पेमेंट हमें 1 साल के अंदर करना होता है। ठीक है, तो डिवेंचर हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगी।
फिर इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज क्या है हमारी करंट एसेट्स है, तो इन्वेंट्री को ऐड कर लेंगे। इन्वेंट्री कितने रुपए की दे रखी है, इन्वेंट्री दे रखी है हमारे 3,20,000 की, 3,20,000 रुपीज़ ऐड कर लेंगे। फिर अगला क्या दे रखा है, एक्सपेंसेस पेबल, ठीक है। एक्सपेंसेस पेबल का होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिनका पेमेंट हमें क्या करना है, 1 साल के अंदर करना है। एक जो भी खर्चे हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करने हैं, हमारे पे ड्यू हो गए और हमने पेमेंट नहीं करें, तो वो हमारी क्या होती है, करंट लायबिलिटी होती है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कराते हैं। एक्सपेंसेस पेबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हमारे करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि हमें उनका 1 साल के अंदर पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर लेंगे कितने रुपये का, 3,20,000 का, इसको हमने ऐड कर लिया, ठीक है। फिर हमने करंट सारे आइटम्स हो चुके हैं। अब हमने क्या काम करा, करंट एसेट्स का टोटल कर लिया। तो करंट एसेट का टोटल जो है हमने करा, तो हमारा 16 लाख इसका टोटल आ रहा है। अब हम करंट लायबिलिटी का टोटल करेंगे, तो करंट लायबिलिटी का टोटल कितना आ रहा है, तो करंट लायबिलिटी का हमने टोटल करा, तो करंट लायबिलिटी का टोटल आ रहा है 8 लाख रुपीज़, ठीक है। तो 8 लाख रुपीज़ इसका टोटल आ गया, और करंट एसेट का टोटल 16 लाख रुपीज़ आ गया। अब यहाँ रख दीजिए, करंट एसेट कितनी है, 16 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी है, 8 लाख, इसे यहाँ रख दीजिए, ठीक है। 50 से 50 कैंसिल कर दिए, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 2:1 का रेशियो आ गया, जो कि हमारा आइडियल रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा है करंट रेशियो कैलकुलेट कर रहा है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, ये तो हमको याद ही है, ठीक है। अब इसमें करंट एसेट्स नहीं दे रखी सर, और इसमें करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा, तो कैसे निकालें। तो देखिए, आपको ये बात तो पता है कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। इन दोनों को अगर सर हम ऐड कर लें, तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, टोटल एसेट निकल कर आ जाएगी। तो क्या हम करंट एसेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी नॉन करंट एसेट को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या। इसमें कौन कौन सा आइटम ऐसे दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर जो नॉन करंट एसेट के अंदर आते हैं। तो हमने देखा कि फिक्स टेंजिबल एसेट है, FTA करके लिख दे रहा हूँ, और कौन सा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, NCI। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को ऐड कर लूँ, तो मेरा क्या बन जाएगा, नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। तो नॉन करंट एसेट इज इक्वल्स टू क्या हो गया, फिक्स टेंजिबल एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हमने ओपन करके लिख लिया। अब करंट एसेट्स को हमने प्लस कर दिया इसके अंदर, तो इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एसेट के बराबर हो जाएगा। जी सर, ठीक है। टोटल एसेट कितने की दे रखी है, टोटल एसेट सर 20 लाख रुपीज़ की दे रखी है, हमने 20 लाख रुपीज़ लिख लिए। सर फिक्स टेंजिबल एसेट 10 लाख रुपए की दे रखी है, तो सर हमने 10 लाख रुपए की फिक्स टेंजिबल एसेट लिख ली। सर नॉन करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर हमारे 6 लाख के दे रखे हैं, तो हमने 6 लाख रुपए के ऐसे लिख लिया इसके अंदर। सर करंट एसेट दे नहीं रखी, वो तो निकालनी है हमें, ठीक है। 10 + 6 कितना हो गया, 16 लाख हो गया। तो 16 लाख ये प्लस का है, इधर आ जाएगा तो किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 20 लाख में से हम क्या माइनस कर देंगे, 16 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 4 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो सर ये तो निकल कर आ गया हमारा करंट एसेट्स। तो सर करंट एसेट में 4 लाख लिख दें, लिख दीजिए भाई। तो हमने 4 लाख लिख दिया। अब सर करंट लायबिलिटी चाहिए, करंट लायबिलिटी चाहिए, चलो ठीक है भाई। तो भाई करंट, आपको एक बात पता है कि टोटल एसेट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल लायबिलिटी। बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल बराबर करता है, नहीं करता है, तो दोनों बराबर होते हैं। तो मैं क्या इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू, टोटल लायबिलिटी किस तरीके से निकल कर आती है, ठीक है। शेयर होल्डर फंड्स को प्लस कर लें, प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को प्लस कर लें, प्लस करंट लायबिलिटी को प्लस कर लें, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल लायबिलिटी निकल कर आ जाएगा। और टोटल लायबिलिटी किसके बराबर होती है, टोटल एसेट के बराबर होती है। तो सर टोटल एसेट दे रखी है 20 लाख रुपीज़ की, क्या हम रख दें, बिल्कुल रख दीजिए वहाँ पर। सर शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर 12,80,000 रुपये के, क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख दीजिए 12,80,000 रुपये के। सर नॉन करंट लायबिलिटी 5,20,000 रुपये के दे रखी है, लिख दें क्या, बिल्कुल लिखिए भाई, इसमें पूछने की ज़रूरत ही क्या है। अब 12,80,000 प्लस 5,20,000 को सर हम ऐड कर लेंगे, तो 18 लाख आ जाएगा। 18 लाख प्लस का इधर आके किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो 20 लाख में से 18 लाख माइनस हो जाएंगे, तो कितना आ गया सर, सर 2 लाख आ गया, लिख दें सर, बिल्कुल लिखिए भाई, नेकी और पूछ। अब 2 लाख रुपए हमारा करंट लायबिलिटी निकल कर आ गया है। अब 5 0 से 5 0 काट दिया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया। सर 2:1 आ गया करंट रेशियो। क्वेश्चन का आंसर चेक कर लीजिए, 2:1 ही आ रहा है।